हर त्रेता युग का नियम है, लेकिन ये कौन सा नया त्रेता युग है कि अभी रावण का आता पता नहीं, बीचे में सीता मिला, बीच रास्ते में मिल गई। इसलिए लक्ष्मण जी चकित हो गए और चकित होकर सोच ही रहे थे, लेकिन बताया नहीं। पर भगवान श्री राम जान गए। आगे मैया सती को खड़ा हुआ देखा और जैसे ही दूर से निगाह पड़ी मैया सती की ओर, तो भगवान श्री राम ने दोनों हाथ ऊपर से उठा के जोड़ लिए। सती कहती है नाटक पास। क्यों? कह पक्का अब ये भगवान का धन्यवाद कर रहा है कि इतनी देर से जिसको ढूंढ रहा था आखिरकार। होता है कि नहीं? जब किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, और अगर वो चीज सफल हो जाती है, मिल जाती है, तो फिर धन्यवाद। सोना खो जाए तुम्हारा और बिल्कुल पसीना खून पसीना एक कर दो ढूंढने में, पूरा घर का सामान उतन पुतन कर डालो, उसके बाद अगर कोने में पड़ा हुआ मिल जाए तो भगवान जय हो भगवान मिल गया। हाथ जोड़ते हो कि नहीं? ऐसे ही सती ने सोचा कि इनको हम मिल गए, तो इसलिए दोनों हाथ जोड़ के भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं। राम जी से किसी ने पूछा तुम कहे हाथ जोड़ रहे हो? सती ने अपना कारण बताया, उसको जो समझ में आया। आप बताओ आप क्यों हाथ जोड़ रहे हो? भगवान शंकर कहते हैं कि जो पत्नी अपने पति की बात न माने और फिर भी वो आए काम करे जिसके लिए पति ने मना किया हो, तो पति कहता है जय हो जलपा मैया। तो हमारे भोलेनाथ तो बड़े सीधे हैं, वो तो नहीं बोल सकते, इनके बदले हम ही बोले दे रहे हैं धन्य हो मैया। कि राम जी ने समझाया तब नहीं मानी, आ गई परीक्षा ले। इसीलिए दोनों हाथ जोड़े और बाबा कहते हैं जोरी पानी प्रभु की न प्रणामो, जोरी पानी प्रभु की न प्रणामो, पिता समेत निज नामो, पिता समेत निज नामो। राम जी ने दूर से प्रणाम किया, प्रणाम करके आगे आए और आकर के मैया सती से कहते हैं मैं चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता। जैसे ही ये सुना सती भौचक्की रह गई। सती ने कहा अगर मैं सीता बनी हूं तो ये अपना नाम काहे बता रही है? सीता को तो पता है कि उसके पति का नाम क्या है, और पति का तो ठीक है, लेकिन अपने पिताजी का नाम, हमारे ससुर का नाम क्यों बता रहे हैं? दशरथ पुत्र राम। तो सती को लगा ऐसा तो नहीं कि भेष में कुछ गड़बड़ी है। सती ने नीचे मुंह करके देखा, लग तो एकदम सीता रही है, फिर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? राम जी को लगा ये अभी भी नहीं समझ पाई, और जब नहीं समझ पाई तो अगली पंक्ति में भगवान श्री राम कहते हैं कहू बहोरी कहाँ व्रस के, कहू बहोरी कहाँ व्रस के, विपिन अकेले फिरहु के विपिन अकेली फिरहु के हेतु। भगवान शंकर भगवान श्री राम पूछते कहो जंगल में अकेले कहाँ घूम रही हो? वो डूड़ा बैल वाला कहाँ है? व्रस माने बैल, केतु माने पताका, और बैल होता है धर्म का प्रतीक, अर्थात वो धर्म की पताका को धारण करने वाले भगवान शिव कहाँ है? और जंगल में तुम अकेली घूम रही हो। माँ एक परामर्श दूं आपको। परामर्श कैसा? ये दंड कारण कोई और नहीं, ये संसार ही दंड कारण है। और इस जंगल में जो भी माता बहन अकेले घूमेगी तो या तो उसका हरण हो जाएगा और या फिर उसका मरण पक्का है। सीता जब तक राम लक्ष्मण के साथ रही कोई कुछ नहीं कर पाया, और सीता जैसे ही अकेली हुई तैसे ही हरण। सती मैया ने कहा ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? भगवान श्री राम कहते हैं मैंने अनुभव किया है, मैंने थोड़ी देर के लिए अपनी पत्नी को अलग छोड़ा, अकेला छोड़ा, और मेरी पत्नी का हरण हो गया। और शंकर जी ने सती मैया को अकेला छोड़ा तो आगे चलकर दक्ष के यज्ञ में उनका मरण। ये संसार कभी अकेला नहीं चला। भगवान शंकर राम जी ने पूछा कहाँ है भोलेनाथ? और जब ये पूछा ऐसे गूढ़ वचनों को सुना, राम बचन मृदु गूढ़ सुनी उपजा अति संकोच हो गया और मौन होकर के कुछ नहीं बोली, वापस लौट गई। जान गई, समझ में आ गया कि मैं जिस व्यक्ति की परीक्षा लेने गई थी वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही
और जैसे ही ये सोचा, पर अब इस बात का दुख नहीं है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं दुख बढ़ गया। और दुख किस बात का बढ़ा? भगवान कहते हैं सती मैया रास्ते रास्ते जा रही है और बस इतना ही सोच रही है, क्या कि मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम बयाना, मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पे आना, निज अज्ञान राम पे आना। अपने अज्ञान को मैंने राम की परीक्षा लेकर पूर्ण किया। तब किसी ने कहा कि हो ठीक है, कोई बात नहीं, हो गई गलती तो हो गई, भूल जाओ। सती कहती है भूल तो जाती, लेकिन अब जहां जा रही हूं वो भूलने नहीं देगा। कैसे? कह जाय उतरू अब दई हो का। भगवान शंकर जब मुझसे पूछेंगे कि परीक्षा कैसे ली, क्या किया, तो मैं क्या उत्तर दूंगी? वो मुझसे पूछेंगे उत्तीर्ण हुई कि असफल हो गई, सफल हुई कि असफल हुई, मैं क्या उत्तर दूंगी? ये सोच सोच करके सती को दुख हो गया। उर उपजा अधिदार होता है। याद रखिएगा माताओं बहनों, यदि पति भगवान शिव जैसा है और ऐसा पति होने के बावजूद भी जो माता बहन अपने पति के विपरीत कार्य करती है, पति के वचनों के विपरीत कार्य करती है, तो उसका मरण होना निश्चित पक्का है, कोई रोक नहीं सकता। जैसे एक पंडिताइन थी, वो अपने पंडित जी का हमेशा उल्टा ही करती थी। पंडित जी जो कहे उसको उल्टा ही करे। पंडित जी का खाना लगाओ तो कहे काहे लगाए, ना लगाएंगे। पंडित जी का पानी लाओ तो कहे काहे लाए, नहीं लाएंगे। पंडित जी का बिस्तर लगाओ तो कहती नहीं लगाएंगे। और पंडित जी बेचारे ब्याह करे तब भी परेशान। भाई व्यक्ति विवाह इसलिए करता ना कि उसका काम थोड़ा सा बट जाए, 50-50 हो जाए कि बाहर का मैं देख लूँ, घर का ये देख ले। और पंडित जी बेचारे ऐसे परेशान, जब पंडिताइन करे नहीं तो पंडित जी को सब करना पड़े। शाम को थके मांदे आए तो फिर खुद खाना बनाए, फिर खाएं, फिर बिस्तर लगाए, फिर सोए। बड़े परेशान थे। पंडित जी ने सोचा कि गृहस्थ जीवन तो बिल्कुल बेकार। ये सोचते सोचते रास्ते रास्ते जा रहे थे, एक संत से भिड़ गए। और संत से भिड़े तो संत के चरण पकड़ लिए और कहा महाराज मेरी समस्या का समाधान करो। संत ने कहा क्या समस्या है? कहा प्रभु मैं जो भी कहता हूँ मेरी पत्नी हमेशा उस काम का उल्टा ही करती है, सीधा कभी कुछ करती नहीं, हमेशा उल्टा करती है। संत प्रसन्न हो गए और संत ने हंसते हुए कहा कि अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे कहे का उल्टा करती है तो एक काम क्यों नहीं करती? क्या? कि तुम उल्टा कहना शुरू कर दो, वो सीधा करना शुरू कर देगी। भाई जब उल्टा ही करती है तो तुम उल्टा कहो। जैसे तुम्हें पानी पीना तो तुम कह दो आज हम पानी नहीं पिएंगे, और जब इसका उल्टा करती है तो फिर कहेगी कैसे नहीं पियोगे, ले पियो, यही तो करेगी। पंडित जी को संत की बात जम गई। पंडित जी ने कहा ठीक है प्रैक्टिकल करके देखते, और अगर ना हुई भगवान तो फिर कहा जिंदगी हमारा ही है। संत ने कहा तुम करके देखो, नहीं तो कट तो रही है, करके देखो। पंडित जी गए और शाम को जैसे ही गए तैसे ही पंडिताइन से कहते हैं सुनती हो भाग्यवान? पंडिताइन कहती क्या है? तो कहा आज हम बिस्तर में नहीं सोएंगे, आज हम धरती में सोएंगे। कही तो दिया था। पंडित जी ने कहा जाड़े का मौसम खुदा न खास्ता है, इसने कह दिया कि ठीक है पर आओ। तो पंडित जी के तो आ जाए अर्थी जम जाएगी। बड़े सोच समझ से कहा, जिस वचनों पर विश्वास किया और कहा सुनती हो भाग्यवान आज हम बिस्तर पर नहीं आज जमीन पे सोएंगे। तो पंडितानी बोली कैसे तुम जमीन में सोओगे, बिस्तर में सो, अभी हम लगा के देती बिस्तर। और जैसे ये सुना था ऐसे ही पंडित जी कहते मंत्र तो काम कर गया। जय हो संत महाराज, बड़े प्रसन्न हुए। अब तो जो भी काम करवाना उसे पंडित जी उल्टा कहे, पंडितानी सीधा कर दे। पंडित जी गया जब हम उपवासे रहेंगे भोजन नहीं करेंगे, पंडितानी कहती कैसे नहीं करोगे, ले उठ सो, तो बढ़िया बना बना के चकाचक भोजन करोगे। एक दिन समय आया कार्तिक का महीना, और कार्तिक के महीने में पूरा गांव जा रहा था स्नान करने के लिए। तो पंडित जी ने कहा सब जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं। तो वही पैतरा अपनाया,
पंडित जी ने कहा अकेले क्या जाए, पंडितानी को भी लिए जाए साथ में। तो पंडित जी ने कहा सुनती हो भाग्यवान, पूरा गांव जा रहा है गंगा स्नान करने के लिए। ठीक है कोई बात नहीं, पूरा गांव जाता है तो जाए, लेकिन हम नहीं जाएंगे। पंडितानी ने कहा झोरी झंडा उठाओ, तुरंत निकल लिया। पंडित जी ने कहा हमारा काम तो बन गया। ठीक है तुम कहती हो तो हम चले जाएंगे, लेकिन तुमको लेके नहीं जाएंगे। पंडितानी कहती कैसे ना लेके जाओ, हम भी चलेंगे। पंडित जी कहते ठीक है चलो, हम तो यही चले। और गंगा जी में जैसे ही गए तैसे ही किनारे बैठ गए। पंडित जी थोड़ा सा डरते थे तो सीढ़ियों के पास बैठकर अपना मग्गा से स्नान करने लगे। और पंडितानी भीतर घुस गई, गंगा थी गहरी। सो पंडित जी पहले तो नहा रहे थे, हर गंगे करते करते नहाए। अचानक से ध्यान दिया पंडितानी कहाँ से, पंडितानी हेल्थी हुई चली जा रही थी और गंगा जी गहरी थी। तो पंडित जी को जल्दबाजी के चक्कर में उल्टा कहना गए भूल, कहना चाहिए था उल्टा, लेकिन उल्टा कहना गए भूल और सीधा बोले अरे पंडितानी वहां मत जाओ, गंगा जी गहरी है, डूब के मर जाओगी। और जैसे ही कहा था ऐसे ही पंडितानी कहती कैसे नहीं जाए, हम तो वहीं का जाएंगे। और हेलत वहीं का गए। सो फिर गोविंदाय नमो नमः। चलिए, अर्थात जो शिव जैसे, जो सात्विक धर्म का पालन करने वाले ऐसे पतियों का कहना नहीं मानती, उनके विपरीत चलती है, तो फिर पत्नी का जीवित रहना संभव। मैया सती सिखा रही। मैया सती कहती मैंने अपने पति का कहना नहीं माना, सबसे बड़ा पाप तो यही हो गया मुझसे, पतिव्रत धर्म पर लांछन लग गया। और ये सोचकर मैया सती जाने लगी भगवान श्री राम को पता चला तो राम जी ने अपनी माया, निज माया कुछ प्रकट जनाबा। और माया प्रेरी तो जहां देख रही है तहां देखे शिव विधि विष्णु अनेका, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका, अमित प्रभाव एक तेका। और जैसे ही देखा भड़बड़ा के उठ गई, एक जगह पर बैठ गई, बीच रास्ते पर आंख मूंद ली। और आंख मूंद करके जैसे ही नेत्र खोले तो चारों तरफ निगाहें घुमा कर देखा तो कछु न दिखता दक्ष कुमार, कुछ नहीं दिखा। अब एक संकेत समझिएगा बड़ा प्यारा। भगवान शंकर ने कथा सुनी तो अपना अभिमान घर छोड़ दिया, शंभू बन करके आए छोटे से, और छोटे से बनकर आए, पर जब गए तो त्रिपुरारी बन के गए। शंभू बन के आए और त्रिपुरारी बनकर, मतलब पदवी बढ़ गई। और मैया सती जब कथा सुनने आई तो अपनी पदवी लेकर आई। संग सती जग जननी, इतनी बड़ी पदवी लेकर आई। और जब जा रही है तब दक्ष कुमारी चले भवन संग दक्ष, पदवी घट गई। साफ संकेत है कि इस कथा पंडाल में भगवान के सामने जो अपना पद लेकर आता है, अपनी हस्ती लेकर आता है, तो भगवान उसकी कश्ती पलट देता। आप यदि भगवान के सामने जा रहे हैं तो MBBS डॉक्टर कलेक्टर DM मास्टर बन के मत जाइए। अगर जा रहे हैं तो केवल भगवान के भक्त बनकर जाइए। केवल भक्त बनकर जाओगे, भगवान के सामने खाली बनकर जाओगे, तो भगवान अनुग्रह करेगा, कश्ती पलटेगा, मस्ती को भर देगा। और यदि अभिमान लेकर जाओगे तो भगवान कहता है अच्छा मेरे सामने ईगो, सब बदल जाता है। तो जैसे ही मैया सती ने नहीं देखा कुछ भी, गई कहाँ? बाबा कहते हैं गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात लीन परीक्षा, कवन विधि सत्य कहो सब बात। अगर ऐसे हो हमारे पति तो कहना क्या है? बाबा कहते हैं फिर भी क्रोध नहीं किया। यद्यपि भगवान शंकर जानते थे कि भगवान की परीक्षा लेने वाले की कुशल नहीं रहती। और सती जैसे ही आई तो भगवान शंकर ने हंसते हुए पूछा कहो सती ठीक हो? हंस पूछी कुशलात, प्रसन्न होकर पूछा, गुरगुरा के नहीं कहा। तो सती कहती है हाँ हम तो ठीक हैं, हमारे बारे में क्यों पूछ रहे हो? भगवान शंकर कहते हैं जो भगवान की परीक्षा ले उसकी कुशलता में ही संदेह होता है, इसलिए पूछ रहे हो ठीक हो? सती कहती है हम तो ठीक है। तो भगवान ने कहा अगर ठीक हो तो सच सच बताना कि परीक्षा कैसे? कितने प्रेम से पूछा। कोई चाहे भी झूठ बोलना तो क्या बोल पाएगा?
जैसे आपके बच्चे ने आपकी जेब से पैसा निकाला, देखो वाणी का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एक जगह पर मैंने पढ़ा था कि मीठा बोलने वाले की तो मिर्ची भी बिक जाती है और कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं। अगर कोई व्यक्ति मीठा बोलता है तो कड़वी चीज भी बेच लेता है, और अगर कोई कड़वा बोलता है तो कितना भी मीठा क्यों ना हो तो भारू ही लगता है। इसीलिए भगवान शंकर ने बड़े प्रेम से पूछा कि प्रेम से पूछूंगा तो सत्य बताएगा। जैसे आप सोचिएगा, आपके बच्चे ने आपकी जेब से 10 रुपया निकाला, 20 रुपया 50 रुपया निकाला। अब आपको तो पता है कि आपके बच्चे ने निकाला, लेकिन आपका बच्चा नहीं जानता कि आपको पता है, उसको नहीं पता, वो गया खर्चा करके आ गया। अब आपको पता है तो आपने गुस्से में कहा, क्यों रे 50 रुपया निकाला है जेब से, इतनी हिम्मत हुई तेरी? वो इतना गुरगुरा के बोलोगे तो बेटा क्या सोचेगा कि जब पता नहीं है तब इतना चिल्ला रहे हो, जब पता लगेगा तो मस्त कह देंगे, हाँ कि ना? तो वो चाहेगा नहीं, फिर भी झूठ बोल, इस डर से बोल जाएगा कि कहीं पिताजी मुझे मार ना दे। लेकिन वही आप अगर प्रेम से पूछो, बेटा जेब से 50 रुपया निकाला है क्या, कुछ खाना था, कुछ लेना था? अरे मुझसे बताता, मैं ना देता। ये बात अच्छी नहीं है। इतना प्रेम से पूछोगे तो बेटा बोलेगा ना कि हाँ पिताजी मन चल रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि जलेबी खानी है तो पैसा, सत्य बोले। इसीलिए भगवान शंकर ने सोचा कि मैं प्रेम से पूछूंगा ताकि ये सत्य बता दे, और हंस के पूछा बिल्कुल प्रसन्न मन से। लेकिन फिर भी बुद्धि में इसे पतरा पड़े कि सती झूठ बोल गई, शिव से झूठ, जबकि सती जानती है कि हर अंतर्यामी भगवान शंकर सब जानते हैं। लेकिन फिर भी सती झूठ बोल के कहती है, प्रभु कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली है, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही मैंने भी प्रणाम। शंकर जी समझ गए सफेद झूठ बोल रही है। क्यों? यदि मेरे ही समान प्रणाम करना होता तो जब मैंने प्रणाम किया था उसी समय पर कर लेती। और अब बाद में कह रही है कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं, इसका मतलब कुछ ना कुछ झोल जरूर है। भगवान शंकर ने आग धर के ध्यान धर के देखा, तब शंकर देखे उधर ध्याना, और सती जो कीन चरित सब। भगवान शंकर को इस बात का कष्ट नहीं हुआ कि भगवान शंकर की पत्नी अर्थात सती ने राम जी की परीक्षा ली। क्यों? परीक्षा लेने तो पूछ के गई थी, मैंने ही कहा था परीक्षा ले ले। लेकिन दुख इस बात का हो गया कि सती ने सीता का भेष कर लिया। सती कीन सीता कर वेशा, शिव और भयउ विषाद। इस बात का दुख हुआ। क्यों? अभी ये मेरी पत्नी थी और इसने सीता का वेश बनाया, तो अब ये मेरी माँ बन, और जो माँ बन गई है उसे दोबारा पत्नी रूप में स्वीकार करूं तो कैसे? ये हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। हम आप हर किसी की बहन तो बन सकती हैं, हम आप हर किसी की माँ तो बन सकती हैं, लेकिन पत्नी हम केवल एक की ही, केवल एक की। एक व्यक्ति था, उसकी बहन खत्म हो गई। अब बहन मरी तो रोया, बड़ा परेशान, खूब रोया। तो आसपास की मोहल्ले की जितनी बहनें थी सब आ गई, कहती भैया चिंता मत करो, तुम्हारी एक बहन गई, हम सब तुम्हारी बहनें, रक्षाबंधन में हम सब राखी बांधेंगे। संतोष हो गया कि चलो एक गई 20 बहनें तो बन गई। 6 महीना बाद अम्मा खत्म हो गई, फिर रोने लगा। 10 पड़ोस की जितनी अम्मा थी सब कहती हैं कि बेटा ना रो, एक अम्मा खत्म हुई, हम सब तुम्हारी अम्मा है। उसको ढांढस बंद किया कि चलो ठीक 20 अम्मा तो मिल गई, एक अम्मा गई। साल और बाद पत्नी खत्म। तो जैसे ही पत्नी अब तो लोट लोट के रोई, इतना रोई इतना रोई। सब कहते हैं देखो तो जोरू के गुलाम की। माँ मरी इतना जोर से नहीं रोया, बहन मरी इतना जोर से नहीं रोया, पत्नी मरी कितना जोर जोर से रो रहा। लोगों ने कहा शर्म तो कर ले, इतना जोर से क्यों रो रहा है? अरे पत्नी तो मरी है,
तो वो क्या कहता है, पत्नी मरी इस बात के लिए नहीं रो रहा हूँ। तो क्या किस बात के लिए रो रहा है? क्या माँ मरी थी तो 20 माएँ मिल गई थी, बहन मरी थी तो 20 बहनें मिल गई थी, पत्नी मरी अब कोई मोहल्ले वाली आकर नहीं कहती है चिंता ना करो तुम्हारी एक पत्नी मरी, अब हम सब तुम्हारी पत्नी। दुख तो इस बात का हुआ है, हम सब कुछ बन सकती हैं लेकिन किसी की पत्नी, ये भारतीय संस्कृति है। तुलना जब की जाती है ना तो भारतीय नारी की तुलना मिट्टी के कुल्हड़ से की जाती है। मिट्टी का कुल्हड़, एक तरफ है चीनी मिट्टी का कप और एक तरफ है मिट्टी का बना कुल्हड़। और जब तुलना की गई तो कहा चीनी मिट्टी के अंदर विशेषता क्या होती है? चलता तो बहुत है, लंबा, लेकिन कोई एक मेहमान आता है वो उसको अपने होठों से लगाता है, फिर उसे धो करके ज्यों का त्यों रख दिया। दूसरा मेहमान आता है फिर उसे अपने ओठों से लगाता है, फिर उसे धो करके ज्यों का त्यों रख दिया जाता है। ऐसे सैकड़ों लोगों के ओठों से लगता है, फिर भी चीनी मिट्टी का कप वैसा ही बना। लेकिन मिट्टी के कुल्हड़ में विशेषता क्या है? ये भारतीय नारी है, और भारतीय नारी की विशेषता है मिट्टी के कुल्हड़ के समान। मिट्टी का कुल्हड़ एक बार किसी के ओंठ लग गया, इसके बाद फूटना पसंद करेगा, लेकिन दूसरे के ओंठ में लगना पसंद। ये मेरे भारत देश की नारी, भारतीय नारी की विशेषता है। मैया सती फिर भी झूठ, भगवान शंकर जान माँ बन चुकी हो, अब तुम्हें स्वीकार करूं तो कैसे करूं? तो एक ने कहा कि छोड़ दो, फिर जब स्वीकार नहीं कर सकते तो छोड़ दो। तो भगवान शंकर कहते हैं परम पुनीत न जाय तज। कोई व्यक्ति होता है केवल पवित्र, एक होता है पुनीत, एक होता है अति पुनीत, एक होता है अतिशय पुनीत, और जो सर्वोत्कृष्ट श्रेणी होती है वो होता है परम पुनीत। भगवान शंकर कहते हैं मेरी सती परम पवित्र है, परम पुनीत न जाय, छोड़ नहीं सकता। तो कहा जब छोड़ नहीं सकता तो अपना ला, कहा अपना भी नहीं सकता। क्यों नहीं अपना सकते? कहा कि ये प्रेम बड़ पार, अगर सीता का वेश बनाने के बाद भी मैं इससे प्रेम करूंगा तो मेरे माथे पर पाप चढ़ जाएगा। प्रगट न कहीं महेश कछु, हृदय अधिक संताप। और प्यारे हमारे आपके जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है समझ नहीं आता करें क्या, आगे कुआं पीछे खाई, कहाँ जाएं। और जब ऐसी परिस्थिति आए तो जो भगवान शंकर ने किया हम आप भी वही करें। शिव जी को समझ नहीं आया, पकड़ना चाहिए, त्यागना चाहिए या स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अगर स्वीकार कर लूंगा तो भगवान शंकर कहते हैं जो अब करहूं सती सन प्रीति, मिटाय भगति पथ होय अनीति। जो अब करहूं सती सन प्रीति, मिटाय भगति पथ होय जी ने लिखा है इस ब्रह्मांड में इनके समान कोई है? किसके समान? क्या तीन? क्या पहले तो महाराज दशरथ जी के समान कोई नहीं है, बड़ भागी नपसम नहीं को। और दूसरा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं दूसरा भैया भरत के समान कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्या भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप, इनके जैसा कौन होगा? और तीसरा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये कौन? शिव शम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अगत जिया सती असनारी। शिव शम को, हाँ शिव शम को रघुपति व्रत धारी, रघुपति व्रत धारी, बिनु अगत जी सती असनारी।
मानी बिनु अग तजिया सती असमानी। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं सती ने कोई पाप नहीं किया, बिनु आग, एकदम स्वच्छ है, एकदम पवित्र है। तो किसी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? कई लोगों ने अपने रिश्तेदार छोड़े, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, सबने अपने अपने छोड़े। तो अगर भगवान शंकर ने पत्नी छोड़ दी तो कौन सी बड़ी बात है? क्या बड़ी बात है? क्यों? संसार में व्यक्ति माँ छोड़ सकता है, भाई छोड़ सकता है, बहन छोड़ सकता है, पिता छोड़ सकता है, लेकिन पत्नी छोड़ना हर किसी के बस की बात। ये कलयुग का प्रताप है भैया। इस संसार में सन्यासी कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सन्यासी की पहली परिभाषा है, सन्यासी कौन बनेगा? का जिसकी श्रीमती जी मर जाएगी वो। मैं नहीं कह रही, बाबा कह रहे नारी मुई, पत्नी मर जाए, अब पत्नी मर जाए फिर भी अगर पैसा है तो भी नहीं बनेंगे, अगर पैसा भी खत्म, ग्रह संपत्ति नासी, तो एक काम मूड मुड़ाया होय, तो सन्यासी होकर बैठ जाए तब बन जाएगा। एक ने कहा एक बार बताओ मूड काहे मुड़ाए? अच्छा, मूड मुड़ाने का एक परंपरा होती है। आप कभी भी किसी भी गुरु के पास जाएंगे, यदि आप शिष्य बनते हैं, शिष्यत्व स्वीकार करते हैं, तो सबसे पहले आपके बाल मुड़वाए जाते हैं, नियम होता है। एक ने कहा मूड क्यों मुड़ाए? और इसको कहते हैं मुड़ना, कहते हैं ना मुड़ना। एक ने कहा इसको मुड़ना क्यों कहते हैं? कहा इसलिए मुड़ना कहते हैं कि मानो संकेत देते हैं कि अब मुड़ जाओ, अब मुड़ गए हो तो अब मुड़ जाओ। कहाँ मुड़ो? कहा जगत से जगदीश की ओर मुड़ो, असत्य से सत्य की ओर मुड़ो, स्वार्थ से परमार्थ की ओर मुड़ो, इसलिए मुड़ना। लेकिन हकीकत बात बताओ, ईमानदारी से कोई मुड़ता है? मुड़ते तो सब है पर कोई मुड़ता है? एक व्यक्ति थे हफ्ते में 3 बार मुड़ते थे, 3 बार, लेकिन ईमानदारी से एक को नहीं मुड़ा है, एक को नहीं मुड़े। तो एक ने पूछा एक बात बताओ, जब तुम्हें मुड़ना नहीं है तो बालों ने क्या बिगाड़ा है? बालों से क्यों दुश्मनी रखे हो कि हफ्ते में 3 बार? तो वो क्या कहता है? वो कहता है मूड मुड़ाए 3 गुण सिरकी मिट जाए खाज, और खाने को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज। मूड मुड़ाने के 3 फायदे, कह पर सर की खुजली मिट जाती है और खाने को बढ़िया बढ़िया मिलता है, लोग महाराज कहते हैं, इसलिए मुड़ जाते हैं। पर ऐसे मुड़ने का क्या अर्थ कि जब आप ही नहीं मुड़े नहीं तो क्या भगवान शंकर कहते हैं मैया सती यद्यपि बिल्कुल विरोध, बिल्कुल पवित्र है, लेकिन फिर भी मैं इसको छोड़ नहीं सकता, और फिर भी मैं इसको रख नहीं सकता। रख क्यों नहीं सकते? अगर रख लिया तो मेरा भक्ति का पथ मिट जाए। यानी राम जी की भक्ति को निभाने के लिए भगवान शंकर ने बिना पाप की हुई पत्नी का त्याग कर दिया, बिनु अग तजी सती आस। इसलिए शिव की बड़ी बड़ी महिमा है। और जब यही सोचने लगे तो कहे अब क्या करूं, ना छोड़ ही पा रहा हूं ना रख ही पा रहा हूं, तो भगवान पर छोड़ दिया। दोनों हाथ उठाकर भगवान से कहते हैं प्रभु तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने। जैसे चला ना हो चला ले, तू जाने तेरो काम जाने। हाँ, जैसे चला ना हो चला ले, तू जाने तेरो काम जाने। वो तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। हो तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। छोड़ो, जब आपको समझ ना आए क्या करना चाहिए तो याद रखिएगा समय से बड़ा कोई पूरक नहीं होता। आप छोड़ दीजिए भगवान पर, जैसे तू करेगा वैसे रखेगा वैसे रह लेंगे। और भगवान शंकर ने भी यही किया उसी समय पर। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, और जैसे ही प्रणाम किया तैसे ही सुमिरत राम हृदय अस आ। राम जी ने प्रेरणा भेज दी
और प्रेरणा क्या कहती है? ये चीज शंकर जी भी नहीं सोच सकते थे। राम जी ने कहा कि पाप तो शरीर से हुआ है ना, सती ने सीता का वेश शरीर से बनाया है, पर आत्मा से तो ये अभी भी सती ही है। इसका मतलब का उपाय इतना ही है, यदि सती की आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण कर ले तो फिर मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। और भगवान शंकर को प्रेरणा मिली, राम जी ने कहा यही तन सती ही अब भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। यह तन सती भेंट मोहि नाही, भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। शिव संकल्प कीन मन माही। शिव संकल्प कीन मन माही। भगवान शिव ने मनी मन संकल्प किया। भगवान ने संकल्पना दी कि इस शरीर से सती को स्वीकार मत करो। और शंकर जी ने मनी मन ढिंडोरा नहीं पीटा संकल्प का कि हमने ये संकल्प किया है। और जैसे ही संकल्प किया, शंकर जी ने तो मन में किया, लेकिन देवताओं से बात नहीं बची। और मन में संकल्प किया तो मन का देवता कौन? का मन का देवता चंद्रमा मन सो जाता। मन का देवता चंद्रमा। चंद्रमा ने जाकर देवराजेंद्र को बताया, और जैसे ही देवराजेंद्र को पता चला था, ऐसे ही देवराजेंद्र ने आकाशवाणी कर दी। और आकाशवाणी कहती है, प्रभु अस्पन तुम बिन करे कुआना, राम भगत समृत भगवाना। और जैसे ही कहा तैसे ही भगवान शंकर ने कहा, मैंने इसीलिए मन में संकल्प किया था कि सती को ना पता चले। ये है भगवान शंकर, ऐसा पति है जो ऐसी बात बोलना भी पसंद नहीं करता है जिससे पत्नी को दुख। ऐसी बात भी नहीं बोलते भगवान शंकर। और आकाशवाणी हुई तो मैया सती को पता चला। सती ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके भगवान शंकर से पूछा कि न कवन पन कहो कृपाला, आपने कौन सा प्रण किया? सत्य सत्य बताना, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। भगवान शंकर ने कहा नहीं, सच तो नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलोगे? कहा इसलिए क्योंकि तूने मुझसे सच बोला था। जब मैंने पूछा था लीन परीक्षा कौन विधि, सत्य कहूँ सब बात, तो तुमने सत्य बोला। सती ने कहा नहीं बोला। तो कहा फिर हम कहे को सत्य बोले? हम भी नहीं बोले। तो कहा सत्य नहीं बोलोगे तो झूठ बोल दो। भगवान शंकर ने कहा झूठ बोलना आदत में नहीं है, झूठ मैं बोलता नहीं, शंभु गिना अपने में न हो। तो कहा ना सच बोलोगे ना झूठ बोलोगे। तो कहा एक काम करो, चुप रहो, कुछ भी ना बोलो। कहा आफत तो यही है कि चुप ये रहने नहीं दे रही है। बार बार हुरका मार के पूछती है कौन किन कवन पन कहो कृपाला। तब क्या करूं? ना सत्य बोल सकता हूँ, ना झूठ बोल सकता हूँ, ना चुप रह सकता हूँ। तो एक काम किया शंकर जी ने, क्या टॉपिक बदल दिया। अच्छा आप बताओ, आपके सामने आपका पति अगर विषय बदलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं? तो कोई टॉपिक बदला जाए पता तो चल जाता है। सती ने कहा ठीक है, यहाँ बदल लो, कैलाश पर्वत पे तो मेरी ही चलेगी, तब देखती हूँ कैसा नहीं बताते। और भगवान शंकर ने टॉपिक बदला, इतिहास वर्णत पंत विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। और जैसे ही कैलाश पे गए, मौका नहीं दिया सती कि सती मुझसे कुछ बात करे। तुरंत जाकर के शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड, लगा के समाधि बैठ गए। जब बात नहीं की तब सती को समझ आ गया। सती हृदय अनुमान किया, सब जाने सर्वज्ञ, कीन कपट में संभूषण, नारी सहज जड़ आज्ञा। और सबसे बड़ी बात माताओं बहनों याद रखिएगा, पति पत्नी के संबंध में सब आ जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, मार कुटाई हो जाए, लेकिन कभी कपट आना नहीं। उदाहरण कितना गजब का देते हैं बाबा। इस संसार में दूध और पानी में जैसा प्रेम है वैसा प्रेम कोई और नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। जल पय सरिस विकार, देखो प्रीत की रीत भली। इतना प्रेम करते हैं। एक बार दूध से पानी ने कहा तेरी मेरी मित्रता कैसी? दूध ने कहा क्यों नहीं हो सकती? कहा इसलिए कि लोग कहते हैं लायक से ही कीजिए वैर ब्याह और प्रीत। और तेरी मेरी मित्रता कैसी?
क्यों? कहे तेरा भाव कहाँ 60 रुपया लीटर, और मुझको तो लोग फोकट में भी पिला देते, पानी का तो पैसा भी नहीं लगता। हाँ वो अलग बात है कि बिस्लरी की बोतल लोगे तो पैसे पैसे तो लगेगा, तो मेरा तो कोई मोल ही नहीं है। तो दूध ने कहा फिर एक काम कर, क्या कर? कहा या तो आ मेरे में मिल जा, और नहीं तो मुझे अपने में मिला दे, और दो में से एक काम करेगा तो मैं तुझे अपने भाव बिकवा दूंगा। अब बताओ 5 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिलाओ तो पानी दूध के भाव बिकता है कि नहीं? दूध ने अपनी मित्रता निभाई, अपने मित्र का भाव बढ़ा दिया, लोगों ने खरीदा तो पानी ने कहा मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, और वक्त आने पर तेरा एहसान चुकाऊंगा। दूध पानी एक हो गए, और जैसे ही गर्म करने के लिए दूध को रखा गया पतीले में, तो माताएं बहनें जानती हैं जिस दूध में पानी मिला होता है, तो अगर दूध को पकाते हैं आंच लगती है तो पहले छन्न छन्न करके पानी चुड़ता है, पहले पानी जलता है, उसके बाद दूध जलता है। और जैसे ही आग लगी तैसे ही पानी ने कहा कि लोग मेरे मित्र को जलाना चाहते हैं, पर मेरे जीते जी ये संभव नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे मित्र को आंच भी नहीं आएगी। तो इतना कहकर पानी स्वयं जलता है पर दूध को नहीं जलने देता, और जब दूध देखता है कि मेरा मित्र जल रहा है तो उफान मार के उस आग को बुझाने का प्रयास करता है कि जिससे मेरा मित्र जलने से बच। इतना प्रेम है। एक बार दूध पानी मिल जाते हैं तो किसी की सामर्थ्य नहीं है कि दूध और पानी को अलग कर सके, लेकिन ये दूध और पानी अलग हो जाएंगे कब? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बिलग हो ये रस जाय कपट खटाई, बस 2 बूंद खटाई डाल दो, दूध अलग और पानी अलग। इसी प्रकार से पति पत्नी को ब्रह्मांड में कोई अलग नहीं कर सकता। कब तक? का जब तक उन दोनों के संबंध के बीच में कपट नहीं है, और जैसे ही कपट डलेगा तैसे ही संबंध विच्छेद होना प्रारंभ, मतभेद होना प्रारंभ हो जाएगा। सती को समझ में आ गया, और जैसे ही समझ में आया भगवान शंकर यहाँ समाधि लगा के बैठे, कोई और है भी नहीं कि जिससे गप्पे लड़ा ले तो टाइम पास हो जाए। कैलाश पर्वत पर केवल भोलेनाथ और यही है, और किसी से बात भी नहीं कर सकती, केवल पति से बात कर सकती थी, और पति ने भी परित्याग कर दिया है। अब क्या करें? आजकल की अम्मा अरे होती तुरंत मायके में मिसकॉल, लेकिन वारी सती। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सती बसही कैलाश पर, मायके नहीं गई, अधिक सोच मन मरम न को जान कछु, युग सम दिवस। एक दिन एक युग के समान बीत रहा है, लेकिन एक बार भी टेलीफोन नहीं घुमाया, एक बार भी तार नहीं भेजा, एक बार भी दूत नहीं भेजा कि मायके में बता, सीखिए कुछ सती से। आजकल के जो माताएं बने थोड़ी सी खटपट होती नहीं तुरंत मायके फोन पहुंच जाता है, भैया ए नेमो खा मारो, तो भैया तो गजब का, तो रुक जा फिर वो तो लाई फल्लाई। ऐसे परिवार चलेगा नहीं। परिवार यदि चलाना है, मरम, बाबा कहते मरम न को, पति ने त्याग कर दिया है। विचार करिएगा, जिस स्त्री का पति मर जाए उसको क्या दुख होता है, ये तो केवल वही जान सकती है। जीवन से उसके सारे रंग उड़ जाते हैं, सारी खुशियां उड़ जाती हैं, सारे त्योहार फीके लगने लगते हैं। जिसका पति मर जाए उसका ये हाल है। जरा विचार करो, जिसका पति जीवित रहते हुए भी उसका ना हो, उसके हृदय पर क्या बीतती होगी। अरे खत्म हो गया तो कम से कम एक तसल्ली तो है कि आई नहीं दुनिया में, लेकिन सामने है, अच्छे से रह रहा है, और फिर भी आपका नहीं है। जरा विचार करो कि उस समय पर क्या बीतती होगी। इतना दुख है सती को। बाबा कहते हैं नित नया सोच लेकर के मैया सती कैलाश पर रह रही है, नित नया सोच, और हर दिन बस भगवान से एक ही प्रार्थना करती हैं, हाथ जोड़कर प्रभु से कहती है प्रभु अब एक ही काम, जो मैंने गलती करी है उसका तो मुझे फल मिल गया। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति वचन मिसा कर जाना, सो फल मोहि विधाता दीन्हा, जो कछु उचित रहा सोई। जो कुछ उचित था
वो सब किया मेरे साथ, लेकिन अब मैं आपसे हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। विधाता के सामने मैया सती ने हाथ जोड़े। एक पति ने त्याग कर दिया, पति के द्वारा छोड़ी हुई पत्नी, और हाथ जोड़ करके भगवान के सामने विधाता से हाथ जोड़कर कहती है, प्रभु अब विधि झिए नहीं तो ही, अब विधि झिए नहीं तो, शंकर विमुख जिया बसी मोही, शंकर विमुख जिया बसी मोही। अब तुम्हारा ये मेरे साथ व्यवहार उचित नहीं है। जो मैंने पाप किया उसका फल मुझे मिल चुका है, और अब मुझे भगवान शंकर के विपरीत होने के बावजूद भी जिंदा रखे हो, तो क्या करूं? विधाता ने कहा, भैया मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस में तो नहीं है। तो किसको पकड़ा? ब्रह्मा जी को छोड़ा और भगवान श्री विष्णु के सामने हाथ जोड़ दिया। और हाथ जोड़कर मैया सती कहती है, प्रभु जो प्रभु दीना दयाल कहावा, जो प्रभु दीना दयाल कहावा, आरत हरण वेद जस गावा, आरत हरण वेद जस गावा। आप लोगों के दुखों का हरण करते हो, आप आर्त का हरण करते हो, आप दीन दयाल कहलाते हो। भगवान ने कहा कहलाता हूँ, लोगों का दुख भी हरण करता हूँ, तो क्या करूं? तो सती हाथ जोड़कर कहती है, तो मैं विनय करूं कर, दोनों हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, क्या करना चाहती हो? कह छूट बेगी देह मैं मर जाऊं, ये शरीर मेरा शांत हो जाए, ऐसा कुछ करो। भगवान ने कहा, ठीक है, तो क्या करो? का डाई पी लो, मर जाओगी। आग लगा लो, पेट्रोल छिड़क लो, जहर खा लो, चूहा मारने की दवा खा लो, मर जाओगी। सती कहती है, नहीं, ये इनमें से कुछ नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगी? का इसलिए नहीं करूंगी कि अगर इनमें से कुछ किया तो मेरे पति के माथे पर कलंक लगेगा। लोग ये कहेंगे, भगवान शंकर को दोष देंगे कि ये ऐसा था, इसी कारण से सती मर गई। तो प्रभु मरना ऐसे चाहती हूँ कि मर भी जाऊं और मेरे पति के माथे पर कलंक भी ना, मैं स्वयं से नहीं मरूंगी, आप मारो मुझे आप। भगवान ने कहा, मैं क्यों लूं भाई, तुम्हारी अभी मृत्यु नहीं आई है, मैं अपने माथे पर कलंक क्यों लूं? मैं नहीं कर सकता। और जब मैया सती ने देखा कि भगवान भी सहायता नहीं कर सकता, तो आखिरी में अपने पतिव्रत धर्म को दांव पर लगा दिया। और पतिव्रत धर्म को दांव पर लगाते हुए मैया सती भगवान से कहती है, तुम्हारा सहारा नहीं है, लेकिन अपने पति के चरणों की हुई सच्चे मन से सेवा का सहारा है। और उसी सेवा के सहारे तुमसे कहना चाहती हूँ कि जो मोरे शिव चरण स्नेहु, जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम वचन सतव्रत एहु, मन क्रम वचन सतव्रत एहु। अगर मन वाणी और कर्म से केवल भगवान शंकर को अपना पति माना हो, तो अपने पतिव्रत धर्म को दांव पर लगा करके आपसे एक प्रार्थना करती हूँ कि तो समदर्शी सुनिए प्रभु, करिए सो बेग उपाय। आप करें, क्या करें? हो ये मरण जेहि बिना ही श्रम, दुसह विपत्ति बिहार। ये मेरा दुख मिट जाए और बिना श्रम के इस शरीर को छोड़ दूं, ऐसा कुछ। और इतना कह करके बाबा कहते हैं, एहि विधि दुखित प्रजेश कुमार, अकथनीय दारुण दुख भारी। बहुत दुख है मैया सती को, मरना चाहती, एक एक क्षण भगवान से मौत मांग रही। विचार करो कितना भारी पड़। इस संसार में सबसे बड़ा दुख होता है मृत्यु का। कोई नहीं चाहता कि हम मर जाएं,
अच्छा कोई चाहता कि हमको स्वर्ग मिले? चाहते हो स्वर्ग मिले? हाथ उठाओ वाला जो जो चाहते हैं कि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। कोई नहीं जाना चाहता, सब नरक जाना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि हम नरक जाएं। वाह, ये तो पहला मंच मिला मुझको। सर आश्चर्य ये है ना कि स्वर्ग तो हर कोई चाहता है, लेकिन स्वर्गवासी कोई होना। स्वर्ग तो सब चाहते हैं कि भगवान करे मरने के बाद स्वर्ग मिले, लेकिन मरना हो तब ना, मरना कोई नहीं चाहता। विचार करो, इतना दुख मृत्यु में होता है, और जो व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को मृत्यु आसान लगे, मृत्यु आसान लगे और जीना कठिन लगे, सोचो विचार करो उसको कितना दुख होगा। इतना दुख है मैया सती। 87,000 वर्ष बीत गए, भगवान शंकर ने समाधि त्यागी और मैया सती को पता चला कब। याद रखिएगा, संसार में हम आप सब सो रहे हैं, सब। लक्ष्मण जी कहते हैं निकाद राजगु से, इस संसार में सब सो रहे हैं। आंख खुली वाला भी सो रहा है और आंख बंद वाला भी। हम आप तो ऐसा ही पहचान लगाते हैं ना कि जिसकी आंखें बंद हो, खाट पर लेटा हो, वो सो रहा है, जिसकी आंखें खुली हो वो जग रहा है। लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं सब सो रहे हैं। किसमें? मोह निशा सब सो बनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकार। तो कहा जब आंख बंद वाला भी सो रहा है, आंख खुली वाला भी सो रहा है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि जाग कौन रहा है? कैसे जाने कौन जग रहा है? मानस कहती है हम बताते हैं। कैसे पता चलेगा कि सामने वाला व्यक्ति जग रहा है? क्या जिसके नेत्र खुले, और नेत्र खुलते ही एक काम हो, क्या? जो भगवान शंकर करते हैं। और भगवान शंकर क्या करते हैं? जैसे ही आंखें खुली तैसे ही शंकर जी से एक काम हुआ। क्या किया? तब जाना सती जगत पति जागे। भगवान शंकर जाग गए, सती को पता चला। ऐसा क्या किया शंकर जी ने? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाना सती जगत पति जागे। राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, जाना सती जगत पति जागे, जाना सती जगत पति जागे। तब पता चला कब का, जब शंकर जी के मुख से राम का नाम निकला। एक ने कहा ये तो भगवान है, जरा लंका चले चलो। लंका में हनुमान जी ने देखा सब क्या कर रहे हैं, सब सो रहे हैं। सैयद ने कि ये देखा कभी? जिसको देखा है सब सो रहे हैं। किसी ने कहा कोई तो जग रहा होगा। कहे हाँ एक। कौन? ते ही समय विभीषण जाग गया विभीषण। पता कैसे चला? कहे उसने भी यही काम किया। क्या किया? कहे राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सजन जीना, राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सजन जीना। यानी भाव केवल इतना है कि आपके नेत्र खुले और आपके मुख से भगवान का नाम निकले, समझ जाना मैं जग रहा हूँ। और जो उठत खटिया या उठा हुआ है तो समझ जाओ कि तो सो ही रहे हैं। मोह निशा सब सो बनिहारा। भगवान शंकर के मुख से राम का नाम सुना, सती भागते भागते गई। 87,000 वर्ष बाद अपने पति से मिलने वाली थी, और जैसे ही सामने आई भगवान शंकर ने वाम भाग पर नहीं बिठाला, सन्मुख शंकर आसन दीना। तो पहले तो सती ने अनुमान किया था, सती हृदय अनुमान किए सब जाने सर्वज्ञ कि भगवान शंकर ने मेरा त्याग कर दिया। लेकिन अब इस बात की पुष्टि हो गई कि पक्का त्याग कर दिया। अगर त्याग नहीं किया होता तो वामांग में बिठालते, और त्याग कर दिया है इसलिए सामने बिठाला। और जैसे ही सामने बिठाला कथा कहना प्रारंभ किया, उसी समय पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सती विलो के व्योम विमान, सती विलो के व्योम विमाना, चले जात सुंदर विधि नाना, चले जात सुंदर विधि नाना। विधि ने दक्ष प्रजापति को सब प्रकार से लायक देखा तो उनको प्रजापति बनाया। प्रजापति बनने के बाद उन्होंने यज्ञ ठाना, सबको बुलाया। दक्ष लिए मुनि बोल सब
करन लगे बढ़ जाग, न्योते सादर सकल सुख, जे पावत मक भाग। सबको बुलाया लेकिन भगवान शंकर को आमंत्रण नहीं दिया। आकाश मार्ग से सारे देवता निकले, देवताओं को निकलते हुए देखा। अच्छा देखो, सड़क पर चलने वाले वाहनों का रास्ता निश्चित है कि सड़क से ही जाएंगे, है कि नहीं? सड़क को, जमीन को छोड़कर वाहन नहीं चल सकता। ट्रेन का तो और एक खतरा कि वो तो ट्रेन की पटरी से उतर भी नहीं सकती। सड़क वाला तो थोड़ी यहाँ वहां भी कर ले, पर ट्रेन वाला तो वो भी नहीं कर सकता। लेकिन इन हवाई जहाज वालों का क्या पड़ी है? माना कि इनके भी हवाई मार्ग निश्चित होते हैं, लेकिन अगर थोड़ी बहुत 19-20 कर दे, यहाँ से वहां कर दे, तो कुछ जाता तो है नहीं। लोगों ने देवताओं से पूछा, एक बात बताओ, जब तुमको पता था कि शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया है, तो कहे कि हमारे जबरदस्ती कैलाश पर्वत के चक्कर लगा लगा जा रहे थे? तो देवता इज इक्वल टू आजकल के पड़ोसी, इनसे सुख नहीं देखा जाता। उनको पता था कि शंकर जी को कार्ड नहीं मिला है, निमंत्रण नहीं मिला, तो जबरदस्ती कैलाश मार्ग। और जैसे ही जाए तैसे ही शंकर जी से कहे, महाराज तुम नहीं चल रहे। शंकर जी कहे, हम, अच्छा आपको कोई, आपका कोई खास हो और आपके पड़ोसी को निमंत्रण दे, आपको निमंत्रण ना दे, तो पड़ोसी सबसे पहले तुम्हारे घर आएगा, जबकि उसे पता है कि तुमको निमंत्रण नहीं मिला। आकर कहेगा, भैया चल नहीं रहे हो, तो आप क्या कहोगे? बहाना ही मारोगे। किस कहाँ जाना है? अरे फलन, तुम्हारे इतने बड़े रिश्तेदार, उनकी बिटिया का ब्याह, तुमको नहीं पता? अच्छा अच्छा अच्छा, उनकी बिटिया, हाँ जानते जानते। तो चलोगे नहीं? नहीं आप जाओ, हम नहीं जाएंगे। अरे कहीं नहीं जाओ, तुम तो इतने खास थे, इतने बड़े रिश्तेदार हो, इतने पक्के रिश्तेदार, तुम नहीं जाओगे? हमसे कह रहे हो हम चले जाए, कैसे चले जाए? तब मजबूरी में बताओगे कि कार्ड नहीं मिला, तो जबरदस्ती थोड़ी चले जाए। तो क्या कहेगा? अच्छा देख, आपको कार्ड नहीं दिया, आप तो उनके बड़े खास थे, आपको कार्ड देखो, हमको तो दिया है। अब क्या बताएं भैया, अगर हमको पता होता कि आपको कार्ड नहीं मिला है, तो हम भी कार्ड नहीं लेते। और सही बताएं, ईमानदारी से तुम्हारी कसम खा के कहते हैं, अगर तुम मना कर दो तो हम बारात में नहीं जाएंगे। तुम कहे को मना करो कि तुम ना जाओ, तुम कहोगे क्या? तुम तो यही कहोगे, नहीं भैया हमको नहीं मिला, हम नहीं जा रहे, तो तुम कहोगे ना, जब तुम जाओ तो क्या कहेंगे? वैसे तो हम नहीं जाते क्योंकि आप नहीं जा रहे, पर आप कहते हो तो हम चले। ऐसे पड़ोस। और यही बात देवता कहते आप तो उनके दामाद लगते हो, आपको नहीं मानते? हमको तो मिला, देखो हम जा रहे हैं। शंकर जी ने कहा, तो जाओ ना, यहाँ कहे मन रहा, जाओ। तो मैया सती ने देखा तो पूछा, प्रश्न किया, और जैसे ही प्रश्न किया तो पता चला, तो मैया सती हाथ जोड़कर भगवान से कहती है, प्रभु पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस हो, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन। उसको देखने के लिए जाना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, यद्यपि देखने में कोई विरोध नहीं है, लेकिन 3-4 जगह से निमंत्रण ना भी आए तो भी चले जाना चाहिए। 4 जगह से कोई इनविटेशन ना भी भेजे तो भी चले जाओ। कहाँ से? जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिन बोले न संदेहा। जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिन बोले न संदेहा। यद्यपि मित्र के घर से निमंत्रण ना आए चले जाओ, पिता के घर से निमंत्रण ना आए चले जाओ, गुरु के घर से निमंत्रण ना आए चले जाओ, स्वामी के घर से निमंत्रण ना आए चले जाओ, लेकिन कार्ड ना आए पर कम से कम फोन तो आ जाए। फोन में कह दे कि भैया धोखे से भूल गए थे ना, क्या बताएं बड़ी व्यस्तता थी, लेकिन हृदय की हार्दिक इच्छा है कि आप आओ। और अगर इतना कह दे तो चले जाना चाहिए। लेकिन कोई अगर जानबूझ के निमंत्रण नहीं दे रहा है तो जाना उचित नहीं। शिव कहते हैं, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। फिर वहाँ जाने में कल्याण नहीं है। और जैसे इतना कहा तो भगवान शंकर से मैया सती कहती, नहीं हम तो जाएंगी। क्यों? मायके का प्रेम है, छुट्टी का कैसे? भगवान शंकर को यद्यपि सम्मान नहीं मिला, यद्यपि निमंत्रण नहीं मिला, फिर भी मैया सती नहीं मानी। बाबा बोलते हैं, कही देखा हर जतन बहु, रहे न दक्ष कुमार, तो दिए मुख्य गण संग दो,
विदा कीनति पूरा। अब भगवान शंकर ने कह दिया टाटा बाय बाय, अब खत्म, अब आयो तो अब दोबारा ना आए। क्यों? पता लग गया था। और जैसे ही विदा किया, इधर मैया सती गई। इसके बाद कैसा क्या व्यवहार होता है उनके साथ में, कैसे जलती हैं, क्या देखती हैं, कैसे क्रोध होता है, इसके आगे की पूरी चर्चा हम आप लोग कल की बेला में श्रवण करेंगे। कल बड़ी ही पावन शिव विवाह की कथा होगी। कल भगवान शंकर का मैया पार्वती के साथ में अद्भुत विवाह मनाया जाएगा। ऐसा विवाह जो पूरे अपशगुनों से ही भरा पड़ा है। सगुन की कौन कहे, सारे सगुन भरे पड़े, ऐसा अद्भुत विवाह भगवान शिव का होगा। उसकी चर्चा हम आप लोग कल श्रवण करेंगे। आज की वाणी को यहीं पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों पर समर्पित करते हैं, विराम करते हैं। आरती व प्रसाद लेकर सभी लोग प्रसाद प्रस्थान करेंगे और कल ठीक 2 बजे से सभी लोग इस कथा को श्रवण करने के लिए आएंगे। भगवान शिव के बड़े पावन विवाह की चर्चा हम आप लोग श्रवण करेंगे। बोलिए शंकर भगवान भगवान की जय।